हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करी आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे। सो जमीती कि आमे आपणकर ओएसटेड एग्जाम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्लासेस सब करूले। आमे ऑलरेडी 4टा क्लास कंप्लीट कर सारीचु। आज आमर क्लास नंबर 5। ए क्लास रे आमे कौन कौन पढ़ा ना ए क्लास रे आमे ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग कौन 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 प्रोसेस और तार कैरेक्टरिस्टिक कौन जमीती कि आमर टीचर सेंट्रिक अप्रोच कौन लर्नर सेंट्रिक अप्रोच कौन और लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच कौन ये सब विषय आमे आज क्लास पढ़ा। सो फर्स्ट आमे कौन पढ़ा ना ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग कौन। ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग कहले आमे कौन बुझुचु ना आमे गोटे शिक्षण प्रक्रिया को केमिति कंडक्ट करबा बा केमिति ताको परिचालन करबा जेमिति कि आमे को मेथड रे पिलां को पढ़ेबा से सब पढ़ेया पर ताको केमिति प्लान करबा को स्ट्रक्चर रे करबा आ विभिन्न हमर जे शिक्षादान प्रक्रिया रहिला ताको केमिति आमे गोटे वेल मैनर रे कंडक्ट करबा क्लासरूम रे। So organizing learning refers to the way learning experience are planned. केमिति प्लान करबा structure and conduct in the classroom. The organization of learning influence teaching methods, student participation, understanding, retention and overall learning outcomes. So ये हमारा organizing learning टा कहाँ को influence करे ना विभिन्न प्रकार teaching method को influence करे, स्टूडेंट मानकर पार्टिसिपेशन को इन्फ्लुएंस करे, पिला केमिति बुझिला ताको इन्फ्लुएंस करे, रिटेन सहित ओवरऑल हमर लर्निंग आउटकम्स को कौन करे ना इन्फ्लुएंस करि थाए। सो देयर आर 3 मेजर अप्रोच हमर ए ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग प्रोसेस रे 3टा मेजर अप्रोच अछि कौन कौन ना टीचर सेंट्रिक अप्रोच, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, देन आसिला हमर लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच। टीचर सेंट्रिक अप्रोच रे कौन होय ना टीचर होचंती एटी एक्टिव आ पिला माने होचंती पैसिव। टीचर एटी कौन करिवे पूरा होल सिस्टम टाको कंट्रोल करिवे, पिला माने को इंस्ट्रक्शन देबे, तो सी होचंती सेंटर ऑफ द सिस्टम। देन लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रे पिला होची एक्टिव, से एक्टिव पार्टिसिपेशन करिवो आउ कोन कोलैबोरेशन लर्निंग करिवो, किंतु एटी टीचर होचंती हमरो पैसिव, से बस पिला को कोन करिवे गोटे गाइड करिवे, गोटे फैसिलिटेट करिवे लर्निंग को। देन आसिला लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच जो थरे कि हमरो शिक्षण को प्रक्रिया रे होची कोन माध्यम रे होची टीचिंग लर्निंग मटेरियल कोन या ऊपर बेसी फोकस करिवो। सो मन रखंतु ए 3टा अप्रोच आपनकर बहुत इंपोर्टेंट, एथिरो क्वेश्चन आसे आपनकर बहुत एग्जाम रे। सो आमे गोटी गोटी करी पढ़िबा। प्रथम आसिला हमर टीचर सेंट्रिक अप्रोच। आपन कहली टीचर सेंट्रिक माने बुझी परछंती टीचर होचंती होल सिस्टम रो सेंटर आ पिला माने होचंती पैसिव लर्नर। So the teacher centric approach places the teacher at the center of the teaching learning process. Teaching learning process रे teacher होचंती center. The teacher is the primary source of knowledge and controls the planning, instruction and assessment. So teacher centric approach रे teacher कौन करंती पिला मानन को कंट्रोल करिया सहित विभिन्न प्रकार शिक्षादान प्रक्रिया प्लानिंग करंती, पिला मानन को इंस्ट्रक्शन दियंती आ कोन करंती असेसमेंट करंती। आम जाना आमर एक टीचर सेंट्रिक अप्रोच रे कौन कौन प्रोसेस सब आमर अच्छी। बेसिकली आमर 4टा प्रोसेस अच्छी, मन रखु कौन ना प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी, लिमिटेड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन आ गोटे है कौन असेसमेंट। सो टीचर प्रथमे कौन करेंगे ना जहाँ से पढ़ेबे से कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और कौ स्ट्रक्चर रे पढ़ेले सेटा इफेक्टिव हो पारिबो, से लर्निंग कंटेंट को से कौन करेंगे ना स्ट्रक्चर करेंगे। तापर कौन करेंगे ना से टीचर जहाँ भी सिलेक्ट करेंगे कंटेंट को ताकू लेक्चर है कि डेमोन्स्ट्रेशन है कि स्लाइड माध्यम रे प्रेजेंट करेंगे, जोटा को कहते इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी। तापर कौन बहुत कम पिला एथिरे पार्टिसिपेट करती, स्टूडेंट माने बेसिकली हमर पैसिव होता जो माने कि केवल टीचर लेसन को कौन करती शुणती केयरफुली, ता सहित ताकू खातारे नोट्स करती। देन असेसमेंट रे कौन कहला ना एथिरे कौन हुए ना स्टूडेंट मान को एसेस करा जाए। टीचर कौन करते विभिन्न जमी हम टेस्ट है एग्जामिनेशन है पिला मानू कौन करते नॉलेज को एसेस करती। तो यहाँ थिला आपनकर प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी, लिमिटेड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड असेसमेंट, ये 4टा प्रोसेस आपनकर बहुत इंपोर्टेंट, टिके मन रखिबे सब। देन कहला आमर ए टीचर सेंट्रिक अप्रोच रो कौन एडवांटेज अच्छी ना इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर लर्निंग विथ क्लियर ऑब्जेक्टिव। जेहेतु टीचर सब किसी प्लान करि थांती तो एटा होची गोटे स्ट्रक्चर लर्निंग जार कि क्लियर ऑब्जेक्टिव थाए, क्लियर गोल थाए।
हेल्प्स टीचर टू कवर ए लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट इन ए लिमिटेड टाइम जेहेतु एटा गोटे टीचर सेंट्रिक अप्रोच तो सब कुछ डिपेंड करे टीचर के ऊपर से जते जल्दी चाहिए गोटे यूनिट के कंप्लीट कर दे पारिबे यूजफुल फॉर डेवलपिंग फाउंडेशनल नॉलेज सृष्टि करिया पई एटा बहुत ही यूजफुल can be effective when direct explanation and demonstration is required. Disadvantage कौन कहला ना student engagement and interaction may be limited जेहेतु ये टीचर होचंदी सेंटर तो student engagement और तांकर interaction है पारे नहीं. Passive learning may not adequately develop critical thinking and problem solving skill जेहेतु ये टीचर सब किछि करि जंदी तो पिला माने critical thinking करि परंतनी कि से problem solving skill तांक पाखरे सेते डेवलप हुए नहीं मन रखिबेटा. लर्निंग कैन बिकम हाईली टीचर डिपेंडेंट टीचर होचंती माने कौन तांको इच्छा अनुसार से कहते तो पिला माने सब बड़े टीचर को ऊपर डिपेंडेंट होती. द पेस एंड मेथड मे नॉट बी सूट इंडिविजुअल लर्नर टीचर जो गति रे पढ़ौथिबे सेटा सब स्टूडेंट को पाखरे एक्सेप्ट करिया पई सेटिकी कैपेबिलिटी नथिबो को पिला बुझी पारुथबो तो को पिला बुझी पारु नथिबो सो समस्तंकर बुझीबार शक्तिटा बा पेस ऑफ लर्निंग टा सेम नथिबो. आम जाना लर्नर सेंट्रिक अप्रोच आमर कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक सब अच्छी इट फोकस ऑन द लर्नर सेंट्रिक अप्रोच सब बड़े लर्नर ऊपर बेसी फोकस करे. लर्निंग एक्सपीरियंस आर डिजाइन अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड एंड एबिलिटीज जमी कहली आमर टीचिंग लर्निंग मेथडटा सब बड़े स्टूडेंट रो नीड तार इंटरेस्ट एबिलिटीज अनुसार बना जाई थाए. एक्टिव पार्टिसिपेशन लर्नर सेंट्रिक अप्रोच कौन क्या प्रमोट करे ना एक्टिव पार्टिसिपेशन पिला माने किपरि विभिन्न प्रोजेक्ट रहेला कि विभिन्न एक्टिविटीज है ग्रुप डिस्कशन को बेसी प्रमोट करे. स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन डिस्कशन एक्टिविटीज प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आउ कौन ना पर्सनलाइज लर्निंग आपको कौन ना व्यक्तिगत शिक्षा. लर्निंग एक्सपीरियंस मे बी अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द लर्नर पेस इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज आउ कौन लर्नर ऑटोनॉमी ता पाखरे गोटे स्टूडेंट पाखरे स्वाधीनता थाए जहाँकि ताकू ता चॉइस बाछिया पई हेल्प करे. स्टूडेंट रिसीव अपॉर्चुनिटी टू मेक चॉइस एंड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग आउ कौन ना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एथिरे पिला कौन करे ना निजे निजर नॉलेज टाकू कंस्ट्रक्ट करे विभिन्न प्रक्रिया सोशल इंटरेक्शन है कि ग्रुप डिस्कशन है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग माध्यम रे पिला कौन करे ना निजे निजर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे. सो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कौन कहला आम देखा लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रो एक्सपीरियंस इंक्वायरी इंटरेक्शन एंड रिफ्लेक्शन से कथा मुझे कही सारे ऑलरेडी. आम देखा देन लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रे कौन कौन प्रोसेस अच्छी आमर प्रथम आसला एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट द टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर एंड गाइड लर्नर्स इन एक्सप्लोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटी टीचर ओनली गाइड करेंगे कौटा भूल है कौटा ठीक है से केबे सेठी सेंटर हो पारे ना आउ पिला मानको कौन पिला मानको आहुरी अधिक एक्सप्लोर करने से कौन करेंगे एनकरेज करेंगे. पर्सनलाइज लर्निंग द टीचर आइडेंटिफाइज लर्नर्स नीड एंड अडैप्ट एक्टिवली अकॉर्डिंगली. आउ देन कौन कहला कोलैबोरेटिव लर्निंग स्टूडेंट लर्न थ्रो ग्रुप वर्क पीयर टीचिंग डिस्कशन एंड शेयरिंग आइडियाज एटी पिला माने कौन करेंगे कोलैबोरेटिव लर्निंग करेंगे परस्पर सहित डिस्कशन करेंगे ग्रुप रे मिसिकी काम करेंगे आउ कौन निज आइडिया को सेयार करेंगे अन्य मान सहित. देन आसला फॉर्मेटिव असेसमेंट से कौन थी आमर विभिन्न प्रकार टेस्ट है एग्जामिनेशन माध्यम पिला एसेस कराउला किंतु एठी कौन कर फॉर्मेटिव असेसमेंट करा जोटा कि आमर ऑनगोइंग आउ फ्रिक्वेंट माने गोटे यूनिट सरला परे पिला मानू किछि क्वेश्चन दिया जिवो से करिकिना देखबे जहा फल कि तांको नॉलेज को हमें एसेस करि परिबा. कंटीन्यूअस असेसमेंट एंड फीडबैक आर यूज्ड टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड इंप्रूव लर्निंग. देन आम जाना आमर लर्नर सेंटर अप्रोच रे कौन कौन एडवांटेज सब अच्छी इट प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये पिलार थिंकिंग पावर को डेवलप करे जहाँफल पिला कौन करे प्रॉब्लम सॉल्व करि पारे. एनकरेज इंडिपेंडेंट पिला को स्वाधीनता दिए एंड सेल्फ मोटिवेशन पिला निज को निजे मोटिवेट करि पारे. एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग लर्नर पिला पिला मध्य कौन डिफरेंस रोची ताको एड्रेस करि पारे. इनक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट जेहेतु यह ग्रुप वर्क कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट करुची तो कौन हुए ना स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बढ़े. डेवलप रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड लर्नर ऑटोनॉमी पिलार स्वाधीनता बढ़ाइबा सहित पिलार रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी थाए ये प्रक्रियाटा आमर.
देन डिसएडवांटेज कौन ना रिक्वायर कंसिडरेबल टाइम एंड प्लानिंग फ्रॉम टीचर्स सम लर्नर्स में फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी किछि पिल्ला कौन थांती ना रेस्पॉन्सिबिलिटी को भलसे निभे पारंती नाही डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली इन भेरी लार्ज क्लास जोटा जो क्लास रे बहुत सारा पिल्ला थिबे से क्षेत्र में सब हो पारनि ग्रुप आर केमी करेंगे से पॉसिबल हेनी मे रिक्वायर एडिशनल रिसोर्स एंड फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड ये बहुत सारा आमर फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड आवश्यक हुए जोटा कि पॉसिबल हुए ना सो यही सब थी आमर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रो डिसएडवांटेज देन आम पढ़ा कौन लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच सो लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच रे कौन हुए ना एटा बेसी फोकस करे हमर लर्निंग प्रोसेस उपरे को प्रोसेस रे आमे पिला को शिक्षादान करूचे पिला सेठरे भल से बुझुची कि नहीं बुझिला परे से नॉलेज टाको से अन्य को क्षेत्र रे अप्लाई करूची नहीं सो बेसिकली एटा अंडरस्टैंडिंग ऊपर फोकस करे इंक्वायरी एक्सपीरियंस रिफ्लेक्शन एप्लीकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऊपर बेसी फोकस करी थाए सो दी लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच बा शिक्षण केंद्रीय दृष्टिकोण फोकस प्राइमरीली ऑन द क्वालिटी एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग रो क्वालिटी कौन आ तार को प्रोसेस रे लर्निंग होची ता ऊपर बेसी फोकस करे रेदर देन सिंपली ऑन टीचिंग कंटेंट और प्लेसिंग आइदर द टीचर और लर्नर एलोन एट द सेंटर टीचर आउ लर्नर को अपेक्षा ये क्या बेसी गुरुत्व दिए ना शिक्षण प्रक्रिया को बेसी गुरुत्व दिए इट एम्फासाइज डीप अंडरस्टैंडिंग पिला जमीती गोटे कॉन्सेप्ट रो मूल जाए पहुँचू इनक्वारी करू सब जिनस किसी जिन एक्सपीरियंस करू रिफ्लेक्शन से नॉलेज टाको से अन्य कोटी एप्लिकेट माने एप्लाइड करू आउ कौन ना लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऊपर बेसी फोकस करता है ठीक है यहाँ मन रखिए डीप अंडरस्टैंडिंग ऊपर फोकस करे इनक्वारी लर्निंग ऊपर फोकस करे लर्निंग एक्सपीरियंस ऊपर फोकस करे आउ कौन ना जहाँ भी नॉलेज गोटे पिला गेन कला ताको केमिति सेटा अन्य जगह एप्लाई करि परिबो ता ऊपर मध्ये फोकस करता है देन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन अछि जानिबा ना इट फोकस ऑन द लर्निंग प्रोसेस इंपोर्टेंस इज गिवन टू हाउ लर्निंग ऑकर्स हाउ लर्नर डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ नॉलेज इज एप्लाइड ये कहा ऊपर इंपोर्टेंस दिए ना गोटे शिक्षादान प्रक्रियाटा केमिति गति करुच्ची पिला केमिति निजर अंडरस्टैंडिंग टाको डेवलप करुच्ची ता सहित से नॉलेज टाको से किपरि अन्य जगह एप्लाई करि पार देन कौन कहला ना दी लर्नर ड्रिवेन एक्सप्लोरेशन पिला सबु जिनस को एक्सप्लोर करे क्वेश्चन करवा शिखे सबु जिनस को इन्वेस्टिगेट करे ता सहित नुआ नुआ जिनस को डिस्कवर करिया को भल पाए ए लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच रे इनडिसिप्लिनरी एंड रियल वर्ल्ड लर्निंग तो सब बड़े लर्निंग सेंट्रिक अप्रोचटा रियल वर्ल्ड लर्निंग ऊपर बेसी फोकस करि थाए हमर लर्निंग इज कनेक्टेड विथ रियल लाइफ सिचुएशन एंड डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज आउ कोन ना कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट लर्नर वर्क टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज आउ कोन लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहिथिली लर्नर इज व्यूड एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एक्सटेंडिंग बियॉन्ड फॉर्मल एजुकेशन सब बड़े पिलार जीवन तमाम शिक्षा उपरे एमर लर्निंग सेंट्रिक अप्रोचटा फोकस कर आम जाना आमर कौन कौन प्रोसेस अच्छी आमर ये लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच रे प्रथमे कहला कौन ना स्टूडेंट सेंटर करिकुलम लर्निंग सेंट्रिक अप्रोचटा सब बड़े स्टूडेंट मानकर क्यूरियोसिटी बढ़ाई क्रिएटिविटी बढ़ाई जमी से क्रिटिकल थिंकिंग करें से अनुसार ही करिकुलम बनई था जमी पिला मानकर इंटरेस्ट क्रिएट हम ता सहित तांकर एबिलिटीज अनुसार आमर करिकुलम बना जाए द करिकुलम एनकरेज क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी क्रिटिकल थिंकिंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग देन आसला इंक्वारी बेस्ड लर्निंग लर्नर आस्क क्वेश्चन इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम कलेक्ट इनफॉरमेशन डेवलप देयर ओन अंडरस्टैंडिंग सो एटा बेसी फोकस करे आमर इंक्वारी बेस्ड लर्निंग देन आसला एक्सपीरियंशियल लर्निंग कौन अभिज्ञता भित्तिक शिक्षण जो थे पिला कौन करे तार अभिज्ञता बा तार एक्सपीरियंस को डेवलप करे विभिन्न प्रैक्टिकल वर्क है फील्ड विजिट है कि आपंकर प्रोजेक्ट वर्क है से सब से नॉलेज को यूटिलाइज करे जहाँफल कौन हुए तार नॉलेजटा आहरी डेवलप हुए देन आसला कंटिन्यूअस फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन लर्नर्स रिसीव रेगुलर फीडबैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एंड प्रोग्रेस सो पिला कौन करे ना टीचर पाखु तार लर्निंग प्रोग्रेस कौन है कौटा आमर मॉडिफाई हो पार तो रेगुलर से फीडबैक कलेक्ट करे जहाँफल कि प्रोग्रेसटा को आहरी माने कौन कर रिफ्लेक्ट कर जहाँ भी भूल होती से
मॉडिफिकेशन करि परिबो। देन आमे जानिबा हमर ए लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच रे कोन कोन एडवांटेज अछि ना इट प्रमोट डीप अंडरस्टैंडिंग एंड लॉन्ग टर्म रिटेंशन। सो ये कोन करे गोटे पिला जेहेतु गोटे कांसेप्ट रो मूल जाए लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच रे सो पिलार डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुए आ कोन ना एटा लॉन्ग टर्म रिटेंशन सब दिन पई सेटा को मन रखे डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। सो पिलार क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे ताको क्रिएटिव बनाए आ कोन ना इनो देन कौन कहला ना इट एनकरेज क्यूरियोसिटी एंड ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग। ये कौन करे ना पिला मानकर क्यूरियोसिटी डेवलप करे आ पिला मानकर शिक्षण प्रक्रिया प्रति गोटे पॉजिटिव एटीट्यूड मध्य क्रिएट करता है। डेवलप इंपोर्टेंट स्किल्स सच एज कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच आउ कौन करे ना पिला मानकर जहाँ भी सब कोलैबोरेशन स्किल रहा जमती कि ग्रुप वर्क है डिस्कशन है ए सब को डेवलप करे पिला माने अन्य मान सहित सहजरे इंटरेक्शन करि परंती ता सहित प्रॉब्लम को मध्य क्रिटिकल थिंकिंग माध्यम रे इजीली सॉल्व करि परंती। एनकरेज इंडिपेंडेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये सब बळे हमर कंटीन्यूअस बा लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करे ता सहित पिला को कोन करे इंडिपेंडेंट बनाए। देन आम जाना आमर यही प्रक्रियार कौन कौन डिसएडवांटेज अच्छी रिक्वायर कंसिडरेबल प्लानिंग रिसर्च एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ कौन करे पिला गोटे प्रॉपर प्लानिंग होता दरकार रिसर्च मटेरियल थिबा दरकार और फ्लेक्सिबल होता दरकार। ये प्रोसेसटा कैन बी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट विद इन हाईली स्टैंडर्डाइज एग्जामिनेशन सिस्टम मे बी चैलेंजिंग फॉर लर्नर्स हु नीड हाईली स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन रिक्वायर टीचर टू एक्ट एज इफेक्टिव फैसिलिटेटर एंड लर्निंग डिजाइन। सो एतिकी थिला आपण मानकर लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच रो डिसएडवांटेज एडवांटेज कोन मध्ये हमें जानिलु। एति सहित हमर एठी हमर थ्योरी क्लास टी एंड होची। बहुत ही छोट यूनिट थिला हमर ए ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग टा काहेकि ना हमें ओनली तीनटा एस्पेक्ट विषय ही पढिलु आपणकर टीचर सेंट्रिक अप्रोच लर्नर सेंट्रिक अप्रोच आ गोटे हमर लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच। या परे हमें एग्जाम रे आसीथिबा ए कांसेप्ट को नेकी किछटा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन मध्ये डिस्कशन करिवु। चलंतु देखिबा हमर क्वेश्चन कोन सब अछि। हमारो क्वेश्चन नंबर 1 कहला व्हिच अप्रोच गिव्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑटोनॉमी टू द स्टूडेंट। एथि मध्यरु को अप्रोचटा स्टूडेंट माननकु अधिक स्वाधीनता देइथाय। सो को अप्रोचटा देइथाय प्रथमे कहला टीचर सेंट्रिक अप्रोच बी कहला लर्नर सेंट्रिक अप्रोच सी कहला लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच डी कहला नन ऑफ द अबव। तो कोटा अब आपण माने कोंतु ए ऑप्शन कहला हमरो टीचर सेंट्रिक अप्रोच। तो एथिरे बेसिकली कोन हुए ना टीचर एक्टिव थांती पिला बास पैसिवली टीचर को कथा को शुणे आ ताकू नोट्स बनाए। किंतु लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रे कोन हुए ना पिलार एठी नीड्स कोन तार एबिलिटीज कोन इंटरेस्ट कोउथरे बेसिकली पिलार स्वाधीनता ऊपर बेसी गुरुत्व दिया जाए। सो आपनकर करेक्ट आंसर कोन हबो लर्नर सेंटर। एटा तो बहुत इजी क्वेश्चन थिला आपण माने बुझी पारले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ टीचर सेंट्रिक मॉडल। एथि मध्यरु कोउटा टीचर सेंट्रिक मॉडल लो एडवांटेज। ए कहला एक्टिव एंड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस बी कहला क्लियर स्ट्रक्चर फॉर लार्ज क्लासरूम सी कहला हाई लेवल ऑफ स्टूडेंट इंडिपेंडेंस डी कहला एनकरेज डीप कोलैबोरेटिव वर्क। तो टीचर सेंट्रिक मॉडलटा सबुठु बेसी एप्रोप्रिएट कोउथई ना जो क्लास रे अधिक पिला थिबे टीचर कोन करिवे अति कम समय मध्य रे बेसी सारा पिला को गोटे क्लास रे बसे कि आराम से लेक्चर प्रोवाइड करि परिबे। सो आपणकर करेक्ट आंसर हैला कोन ना ऑप्शन नंबर बी क्लियर स्ट्रक्चर फॉर लार्ज क्लासरूम। आपणकर ए केबे भी होबनी सी कहला हाई लेवल ऑफ स्टूडेंट इंडिपेंडेंस ना एथिरे पिलार स्वाधीनता को देखा जायनी एथिरे टीचर हिथांती एक्टिव डी कहला एनकरेज डीप कोलैबोरेटिव वर्क को मध्य एटा माने प्रमोट्स करेनी। सो आपणकर करेक्ट आंसर हैला हमरो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला दी प्राइमरी फोकस ऑफ द लर्नर सेंट्रिक अप्रोच इज ऑन प्राइमरी फोकस कोन हमरो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रो हमरो प्रधान लक्ष्य कोन दी टीचर्स कंटेंट डिलीवरी बी कहला दी नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल लर्नर्स सी कहला स्टैंडर्डाइज लर्निंग मटेरियल्स डी कहला स्टूडेंट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट। सो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रे सब बळे लर्नर को गुरुत्व दिया जाए तार एबिलिटीज कोन तार नीड कोन तार इंटरेस्ट कोथिरे। सो आपनकर करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन नंबर बी द नीड एंड एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल लर्नर।
देन आसिला हमरो क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाइन विथ लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच एथि मध्यरु कोटा लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच सहित अलाइन नुह ए कहला एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बी कहला एम्फासिस ऑन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सी कहला स्टूडेंट डायरेक्टेड इंक्वायरी एंड रिसर्च डी कहला ए फिक्स्ड एंड प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ लेसन सो हमरो लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच टा सब बेले एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करि थाए आउ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग उपरे सब बेले फोकस करे आउ कोन स्टूडेंट माननकू विभिन्न प्रकार इंक्वायरी रिसर्च पई मध्य एनकरेज करि थाए किंतु एटा केवल फिक्स आउ प्री डिटरमाइंड हेई न थाए सो आपनकर करेक्ट आंसर होची हमरो ऑप्शन नंबर डी ए फिक्स्ड एंड प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ लेसन एटा सब बेले पूर्वरु फिक्स हेई कि न थाए नेक्स्ट क्वेश्चन कहला इन द टीचर सेंट्रिक मॉडल द टीचर्स रोल इज बेस्ट डिस्क्राइब एज टीचर सेंट्रिक मॉडल ले टीचर को रोल कौन था एथिरे टीचर बेसी एक्टिव थांती सो आपनकर करेक्ट आंसर कौन हो कहतु ए कहला फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग बी कहला गाइड एंड मेंटर सी कहला प्रोवाइडर ऑफ कंटेंट एंड नॉलेज डी कहला ऑब्जर्वर ऑफ स्टूडेंट इंटरेक्शन सो टीचर सेंट्रिक मॉडल ले हमर स्टूडेंट मानकर इंटरेक्शन केबे भी होनी सो ऑप्शन नंबर डी होची आपनकर भूल आउ बाकी रहिला आपनकर ए आउ बी फैसिलिटेटर एंड गाइड बेसिकली हमर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रे टीचर कौन करती ना फैसिलिटेटर आकार कार्य करती पिला को गाइड करती मेंटर होगी किंतु केबे कंटेंट आउ नॉलेज पिला को एते भी प्रोवाइड करि न थांती सो आपनकर करेक्ट आंसर आर कोन हबो ना प्रोवाइडर ऑफ कंटेंट एंड नॉलेज टीचर सेंट्रिक मॉडल ले टीचर कौन करती ना पिला मानन को कंटेंट नॉलेज दियंती सो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच टीचिंग मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम रे को मेथड टा बेसी यूज हुए ए कहला लेक्चर ना लेक्चर केबे भी यूज हुए नि एटा तो हमर टीचर सेंट्रिक अप्रोच रे यूज हुए बी कहला मेमोराइजेशन एक्सरसाइज ना पिला मानकर घोषा विद्या को एटा प्रोसीड करेनी सी कहला प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग डी कहला डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन सो आमर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन केबे मिलेनी तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो थी कि पिला माने कोलैबोरेटिव वर्क करंती इन्वॉल्व होंती इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करंती रिसर्च करंती सो आपनकर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन कहला इन ए लर्निंग सेंट्रिक क्लासरूम स्टूडेंट आर एनकरेज टू गोटे लर्निंग सेंट्रिक क्लासरूम रे स्टूडेंट माननकू कोन पई एनकरेज करा जाय टू फोकस ओनली ऑन मेमोराइजिंग फैक्ट बी कहला लर्न इंडिपेंडेंटली थ्रू गाइडेड एक्सप्लोरेशन सी कहला सीड पैसिवली एंड लिसन टू लेक्चर डी कहला रिली स्लोली ऑन टेक्स्ट बुक फॉर नॉलेज सो एटा आपनकर करेक्ट आंसर कोन हबो ना लर्न इंडिपेंडेंटली थ्रू गाइडेड एक्सप्लोरेशन एथिरे पिला मानकू कोन करा जाय ताको इंडिपेंडेंस दिया जाय जेमिति कि से माने एक्सप्लोर करि परिबे अधिक रु अधिक जिंस सो आपनकर क्वेश्चन नंबर 7 रो राइट आंसर हैला ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ टीचर सेंट्रिक अप्रोच एथि मध्यरु टीचर सेंट्रिक अप्रोच रो कोटा एडवांटेज नुह ए कहला क्लियर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन बी कहला एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ कंटेंट सी कहला प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग डी कहला इजी टू इम्प्लीमेंट इन ए लार्ज क्लासरूम तो टीचर सेंट्रिक अप्रोच टा सब बेले कोन लार्ज क्लासरूम रे एप्लीकेबल हेता है आउ एटा कोन एथिरे टीचर कंटेंट को डिलीवरी करथांती भलो से आउ एटा टीचर जेहेतु माने टीचर सेंट्रिक अप्रोच रे जेहेतु टीचर हमर एक्टिव थांती तो से कोन करथांती क्लियर स्ट्रक्चर आउ ऑर्गेनाइज करथांती सब कंटेंट गुड तो एई तीनटा आपनकर करेक्ट हैला किंतु से एठी कहछि कोटा एडवांटेज नुह इट प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग तो एटा केबे पिला मानकर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को डेवलप करे नाही सो ऑप्शन नंबर सी होची आपनकर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्टूडेंट्स रोल इन लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम एथिरे ए जो हमर लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम रे गोटे स्टूडेंट रो रोल कोन हेता ए कहला पैसिव रिसीवर ऑफ नॉलेज ना एथिरे स्टूडेंट एक्टिव थाए तो एटा ए केबे भी करेक्ट होबनी बी कहला एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड कोलैबोरेशन हां पिला एक्टिव पार्टिसिपेशन करे आ कोन करे कोलैबोरेटिव वर्क रे इन्वॉल्व हेता सो आपनकर ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट आंसर तथा
तथापि आम सी आउ डी को टिके एनालिसिस करदबा। सी कहला सोली रेस्पॉन्सिबल फॉर कंटेंट डिलीवरी ना एटा टीचर सेंट्रिक अप्रोच रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स तो एटा केबे होबनी। डी कहला ऑब्जर्वर ऑफ द टीचर्स लेक्चर ना एटा केबे भी होबनी। एटा भी हमरो टीचर सेंट्रिक अप्रोच रो कैरेक्टर्स तो आपण ऑप्शन नंबर बी होबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला इन ए लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच असेसमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी गोटे लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच रे असेसमेंट किपरि हेता ए कहला बेस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंटेशन। बी कहला फोकस सोली ऑन ग्रेड्स एंड एग्जाम। सी कहला कंडक्टेड बाय द टीचर विदाउट स्टूडेंट फीडबैक। डी कहला फोकस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग एलोन। सो गोटे लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच रे असेसमेंट सब बेले केमिति हेताई कहंतो आपण माने। सो गोटे लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच रे सब बेले पिलार इंडिविजुअल नॉलेज ऊपर बेसी फोकस करा जाए। पिला केते प्रेजेंट करूची निजकू केमिति कोलैबोरेटिव वर्क करूची। सो आपनकर करेक्ट आंसर कोन हबो ना इट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंटेशन। पिला निजे केमिति निजकू बेसी जहाँ भी प्रेजेंटेशन दउची कि प्रोजेक्ट वर्क रे इन्वॉल्व होची केते निजकू इन्वॉल्व करूची सेटा ही मैटर करे। सो ऑप्शन नंबर ए होची आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहला व्हिच अप्रोच फोकस ऑन कंटेंट डिलीवरी फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट। कोटा बेसी हमर कंटेंट डिलीवरी ऊपर फोकस करता है। ए कहला लर्नर सेंट्रिक ना एटा केबे भी होबनी। एथिरे हमर लर्नर एक्टिव थाए। टीचर सेंट्रिक अप्रोच रे कोन हुए ना सब बेले टीचर खाली कंटेंट डिलीवरी करंती एथिरे टीचर एक्टिव थांती स्टूडेंट बस पैसिवली सुनथांती। तो आपनकर करेक्ट आंसर हला ऑप्शन नंबर बी टीचर सेंट्रिक अप्रोच। सो आपन को जतबेले मु कांसेप्ट गुडा विषय रे पढौतली सबुर एग्जांपल्स रे हला कि प्रोसेस गुडा रे हला मु एगुडा को पूरा क्लियरली डिस्क्राइब करछि कि को एस्पेक्ट ऊपर हमरो टीचर फोकस करथांती। तो आपण सेटा जदि भल से बुझितिबे देन ए क्वेश्चन गुडा को आराम से करि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैलेंज ऑफ इंप्लीमेंटिंग ए लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। एथि मध्यरु कोउटा होची हम पई गोटे चैलेंज आमे लर्नर सेंट्रिक अप्रोच को जेमिति इंप्लीमेंट करि परिबा। ए कहला एनकरेजेस पीयर इंटरेक्शन। बी कहला कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स इंटेंसिव। सी कहला फोस्टर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। डी कहला प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। एटा मध्य मु आपन को पढैला बेले कहितली हमर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रो डिसएडवांटेज रे मोटा आपन को कहितली कि हमर आम पई गोटे चैलेंज एया कि ना एटा बहुत टाइम नि आ कोन बहुत सारा रिसोर्स सब दरकार हुए। तो एटा होची बहुत टाइम टेकिंग एंड रिसोर्स इंटेंसिव। सो आपनकर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला इन द लर्निंग सेंट्रिक मॉडल द टीचर सर्व्स प्राइमरीली एज गोटे लर्निंग सेंट्रिक मॉडल ले टीचर को रोल कोन ना से गोटे गाइड करंती पिला मानकू आ कोन गोटे कॉल लर्नर हिसाब रे काम करथांती। सो आर करेक्ट आंसर कोन हो आपण माने कोंतु ए कहला एन अथॉरिटी फिगर ना अथॉरिटी फिगर होला केबे भी काम करंतीनी ए गाइड एंड कॉल लर्नर सब बेले पिला मानकू गाइड करंती। सो आपणकर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लर्नर सेंट्रिक टीचिंग स्ट्रैटेजी। एथि मध्यरु लर्नर सेंट्रिक टीचिंग स्ट्रैटेजी रो कोउटा गोटे एग्जांपल। ए कहला सोली लेक्चर बेस्ड लर्निंग ना एटा लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रो स्ट्रैटेजी नुह। कोलैबोरेटिव ग्रुप प्रोजेक्ट हां पिला माने कोन करंती कोलैबोरेटिव वर्क करंती प्रोजेक्ट वर्क हैला किबा हमरो प्रेजेंटेशन वर्क हैला ए सब रे मिली मिसी काम करंती। तो आपनकर ऑप्शन नंबर बी हैला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हाट इज द की फीचर ऑफ द लर्निंग सेंट्रिक मॉडल। एथि मध्यरु लर्निंग सेंट्रिक मॉडल रो कोउटा गोटे की फीचर। ए कहला टीचर कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग टीचर सब एस्पेक्ट को कंट्रोल करंती ना एटा हमर टीचर सेंट्रिक अप्रोच रो गोटे फीचर। बी कहला स्टूडेंट आर रेस्पोंसिबल फॉर देयर ओन लर्निंग प्रोसेस। हां जेहेतु लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच टा पिला मानको ऊपर बेसी गुरुत्व आरोप करिथाए। सो पिला माने निजे निजर लर्निंग प्रोसेस पई रेस्पोंसिबल। सो आपनकर ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टीचर सेंट्रिक असेसमेंट। एथि मध्यरु कोउटा गोटे टीचर सेंट्रिक असेसमेंट रो एग्जांपल। ए कहला ग्रुप प्रोजेक्ट। बी कहला पीयर रिव्यू। सी कहला मल्टीपल चॉइस एग्जाम। डी कहला सेल्फ रिफ्लेक्शन जनरल। तो आर करेक्ट आंसर कोन हो मल्टीपल चॉइस एग्जाम।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच एथि मध्यरु लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच टाको कोउटा डिफाइन करूची ए कहला कोन टीचर डायरेक्टेड कंटेंट डिलीवरी ना एटा हमर टीचर सेंट्रिक अप्रोच रहउची कैरेक्टर्स बी कहला लर्नर डायरेक्टेड डिस्कवरी एंड इंक्वायरी हां हमर लर्नर सब किछि डिस्कवर करे इंक्वायरी करे रिसर्च करे सो आपनकर एटा आपनकर करेक्ट आंसर हे परिबो तथापि हमें सी डी को टिके एनालिसिस कर दबा सी कहला सोली फोकस ऑन मेमोराइजेशन एंड रिकॉल ना एटा केबे भी होबनी डी कहला फिक्स असेसमेंट मॉडल्स बेस्ड ऑन एग्जाम ना एटा हमर फ्लेक्सिबल हेता है सो आपनकर करेक्ट आंसर हबो 18 नंबर रो बी लर्नर डायरेक्टेड डिस्कवरी एंड इंक्वायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लर्नर सेंट्रिक अप्रोच एथि मध्यरु लर्नर सेंट्रिक अप्रोच पई कोउटा गोटे ट्रू फीचर ए कहला फोकस सोली ऑन द टीचर इंस्ट्रक्शन ना एटा केबे भी होबनी स्टूडेंट मानकर एबिलिटीज तांकर इंटरेस्ट ऊपर गुरुत्व दिया जाए इज बेस्ड ऑन पर्सनलाइज्ड लर्निंग कंसीडरिंग ईच स्टूडेंट नीड हां सबु पिला मानकर इंडिविजुअल नीड ऊपर फोकस करा जाए प्रमोट पैसिव लर्निंग ना एटा एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करे काहेकि ना पिला माने एक्टिवली पार्टिसिपेट हेतांती हैज रिजिड एंड फिक्स मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन ना केबे भी गोटे रिजिड और फिक्स मेथड न थाए एटा हमर सब बळे फ्लेक्सिबल हेता है सो आपनकर ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट इट इज बेस्ड ऑन पर्सनलाइज्ड लर्निंग कंसीडरिंग ईच स्टूडेंट नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला इन ए लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच लर्निंग ऑफन अकस्त्र गोटे लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच रे लर्निंग टा का द्वारा होता है ना मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट बी कहला टीचर सेंट्रेड लेक्चर सी कहला रियल वर्ल्ड एप्लिकेशन एंड प्रोजेक्ट डी कहला रोट लर्निंग एक्सरसाइज मन रखु गोटे लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच रे सब बेले आमे कौन करूँ जहाँ भी आम कंटेंट पढ़ू ताको आम रियल लाइफ सहित आम कनेक्ट करूँ सो आपणकर करेक्ट आंसर हो रियल वर्ल्ड एप्लिकेशन एंड प्रोजेक्ट केबे भी आम रोट लर्निंग को प्रमोट करूँ कि मेमोराइजेशन को प्रमोट करू नाही सो आपणकर ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट। नेक्स्ट कहला व्हिच अप्रोच टाइपिकली इन्वॉल्व्स मोर इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी फॉर स्टूडेंट एथि मध्यरु कोउटा इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करूची बा इन्वॉल्व्स करूची ए कहला टीचर सेंट्रिक ना इंडिविजुअल कहला माने आपण माने बुझियांतु लर्नर सेंट्रिक कारण लर्नर सेंट्रिक अप्रोच जे एमिति गोटे अप्रोच जोटा कि हमरो इंडिविजुअल नीड को पिकअप करि थाए तो आपणकर करेक्ट आंसर होची बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर सेंट्रिक अप्रोच एथि मध्यरु लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच रो कोउटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक ए कहला कंटेंट फोकस्ड लर्निंग बी कहला टीचर ड्राइवन इंस्ट्रक्शन सी कहला लर्निंग थ्रू इंक्वायरी एंड डिस्कवरी डी कहला पैसिव लर्निंग मन रखु गोटे कथा लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच रे सब बळे हमर इंक्वायरी डिस्कवरी रिसर्च प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट एई सब विषय रे ही हम लर्निंग करिथाउ तो आपनकर करेक्ट आंसर है लर्निंग थ्रू इंक्वायरी एंड डिस्कवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डिसएडवांटेज ऑफ ए लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम गोटे लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम रो सब बळे हमर डिसएडवांटेज टा कोन हेता है ना ए कहला इट प्रमोट मेमोराइजेशन ओवर अंडरस्टैंडिंग बी कहला इट रिक्वायर सिग्निफिकेंट टीचर प्रिपरेशन सी कहला इट कैन लीड टू मिनिमल स्टूडेंट एंगेजमेंट डी कहला इट फोकस ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग सो मन रखु लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम रो सब गोटे डिसएडवांटेज है बहुत माने हमर रिसर्च दरकार हुए ता सहित माने बहुत सारा टीचर मध्य दरकार हुए कहीं टीचर प्रिपरेशन टा भी बहुत इंपोर्टेंट सो आपनकर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी इट रिक्वायर सिग्निफिकेंट टीचर प्रिपरेशन स्टूडेंट को सहित टीचर मध्य गाइड करिया पई एज ए मेंटर सब बळे प्रिपेयर रहबा आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला इन ए लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम असेसमेंट इज टाइपिकली गोटे लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम रे असेसमेंट केमिति हुए समेटिव एंड स्टैंडर्डाइज बी कहला फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस एंड फीडबैक सी कहला बेस्ड ऑन सोली ऑन एग्जाम डी कहला फोकस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन सो मन रखु लर्नर सेंट्रिक अप्रोच टा केवल हमर मेमोराइजेशन ऊपर फोकस करेनी ये सब फोकस करे कि पिलार केते डेवलपमेंट होची सेही अनुसार टीचर कोन कोंती फीडबैक दियंती सो आपनकर करेक्ट आंसर होची हमर ऑप्शन नंबर बी इट फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस एंड फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टीचर रोल इन लर्निंग सेंट्रिक एनवायरनमेंट एथि मध्यरु लर्निंग सेंट्रिक एनवायरनमेंट रे टीचर कर रोल कोन सोल कंटेंट प्रोवाइडर फैसिलिटेटर ऑफ इंक्वायरी एंड गाइड फॉर
प्रॉब्लम सॉल्विंग मु आपको आगुआ ही कही गोटे लर्निंग सेंट्रिक एनवायरनमेंटा सब बड़े रिसर्च बेस्ड होता है जमी जो थी कि टीचर गोटे गाइड आकार में गोटे फैसिलिटेटर आकार में काम करती सो आपंकर करेक्ट आंसर होची फैसिलिटेटर ऑफ इंक्वायरी एंड गाइड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग गोटे किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने टीचर सब बड़े पिला को गाइड करती तार माने पढ़ाटा को आहरी फैसिलिटेट करते सो आपंकर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ टीचर सेंट्रिक अप्रोच गोटे टीचर सेंट्रिक अप्रोच रो मेन गोल कौन ए कहला डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल ना पिला मानकर क्रिटिकल थिंकिंग को एटा डेवलप करेनी एनकरेज इंडिपेंडेंट ना पिला मानकर स्वाधीनता मध्य एटा प्रमोट करेनी एफिशिएंटली ट्रांसमिट नॉलेज फ्रॉम टीचर्स टू स्टूडेंट हाँ केवल टीचर कौन करती कंटेंट डिलीवरी करती तो सी होची आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ लर्निंग सेंट्रिक लर्निंग एनवायरनमेंट तो लर्निंग सेंट्रिक एनवायरनमेंट रो कोटा एटा गोटे फीचर ए कहला स्ट्रक्चर टीचर लेड लेसन बी कहला कोलैबोरेटिव एंड इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग सी कहला फोकस ऑन मेमोराइजेशन डी कहला रिजिड एंड फिक्स्ड करिकुलम सो हमरो लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच रे केबे भी हमरो करिकुलमटा रिजिड किबा फिक्स हे न थाई कि एटा रोड मेमोराइजेशन को माने ऊपर फोकस करे नाही एटा कोन करे ना इनक्वारी बेस माने लर्निंग ऊपर बेसी फोकस करे कोलैबोरेटिव वर्क ऊपर बेसी फोकस करे सो आपनकर करेक्ट आंसर आपन माने जानि परचंती ऑप्शन नंबर बी होची हमरो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टीचर सेंट्रिक अप्रोच एथि मध्यरु टीचर सेंट्रिक अप्रोच पई कोउटा गोटे ट्रू फैक्ट ए कहला इट फोकस ऑन स्टूडेंट एंगेजमेंट थ्रू ग्रुप प्रोजेक्ट ना स्टूडेंट मानकर एंगेजमेंट को एटा फोकस करेनी इट एनकरेज टीचर अथॉरिटी ओवर लर्निंग आउटकम्स हाँ टीचर माने एटी अथॉरिटेरियन रूल करती सो आपनकर करेक्ट आंसर है कौन ऑप्शन नंबर बी सी कौन कौन देखो टे इट फोस्टर ए कोलैबोरेटिव लर्निंग ना कोलैबोरेटिव लर्निंग केबे भी एथिरे हुएनी इट सपोर्ट स्टूडेंट इन मेकिंग डिसीजन अबाउट देयर लर्निंग ना एटा भी केबे भी हुएनी सो आपनकर करेक्ट आंसर हे परिबो हमर ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर कहला इन ए लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम स्टूडेंट लर्निंग इज असेस थ्रो गोटे लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम रे स्टूडेंट रो लर्निंग प्रोसेस टाको आमे केमिति असेस करू ए कहला प्योर असेसमेंट एंड ग्रुप वर्क बी कहला ओनली रिटन एग्जाम सी कहला टीचर लेड लेक्चर डी कहला स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग सो गोटे लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम रे आमे सब बड़े प्योर असेसमेंट आ ग्रुप वर्क ऊपर बेसी फोकस करता कोलैबोरेटिव वर्क ऊपर बेसी फोकस करता तो आपनकर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए peer assessment and group work। Then asila amoro next question in a learning centric approach the teacher's role is best described as gote learning centric approach रे teacher को role कोन ए कहला दी प्राइमरी कंटेंट प्रोवाइडर बी कहला ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग एंड गाइड सी कहला ए पैसिव ऑब्जर्वर डी कहला ए सोल डिसीजन मेकर मन रखु तीनटा कथा आमर प्रथम आसला टीचर सेंट्रिक अप्रोच जो थी कि टीचर होचंती डोमिनेंट बा टीचर होचंती एक्टिव सेठी स्टूडेंट ओनली पैसिव तेरा आसला लर्नर सेंट्रिक अप्रोच जो थी कि पिला ऊपर फोकस करा जाए पिला कौन करुच्ची इंडिविजुअल प्रोग्रेस और इंडिविजुअल फीडबैक ऊपर बेसी फोकस करा जाए तेरा आसला हमर लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच जो थी कि कौन करा जाए ना टीचर कौन करती पिला मानकु इनक्वारी करिया पई विभिन्न प्रेजेंटेशन दवा पई पिला को गाइड करती जो थी से भूल करेंगे टीचर ताको केमिति मॉडिफाई करेंगे ताकू सेतिपई कौन करती फैसिलिटेट करती तो एज ए फैसिलिटेटर और गाइड हिसाब रे टीचर काम करि थांती हमरो लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच रे सो हमर आकु नै कि हमरो करेक्ट आंसर कोन हबो ना ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग एंड गाइड से कौन करती पिला मानकु शिखिबा पई आउरी एनकरेज करती बा लर्निंग को आउरी फैसिलिटेट करि थांती सो आपनकर करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। तो एतिकी थिला आपण मानकर एग्जाम रे आसिला बळी किछिटा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चन जहाँकि आपणकर एग्जाम रे आसीबार बहुत ही चांसेस अच्छी तो सब गुड़ाक क्वेश्चन आपण इंडिविजुअली प्रैक्टिस करेंगे होप कि आपन को वीडियोटी भल लगी जदि आपन को वीडियोटी भल लगी देन वीडियोटी को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और आपण सांग मान सहित शेयर करदे रही जय जगन्नाथ।